हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद शुभम। तो आज मैं आ चुका हूं बाबा जीतो जी के टेंपल में जो है झिड़ी में, जहां पे हम दर्शन करेंगे बाबा जीतो जी के और माँ बुआ कौड़ी जी के। जम्मू से 20 किलोमीटर दूर झिड़ी नाम का एक कस्बा है जो आज एक पावन तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ जम्मू के एक सुप्रसिद्ध समाज सुधारक बाबा जित्तो का स्थल है। बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी की प्रेम गंगा केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बह रही है। बाबा जित्तो के अवतार से झिड़ी कस्बे की और वातावरण मानो जैसे काया ही पलट गई। ऐसा लगता है झिड़ी के कण कण में जित्तो की दिव्य सुगंध समा गई हो। वर्तमान समय में बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के बारे में चर्चा हो रही है और ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है बाबा जित्तो के जीवन का सत्य क्या है। जित्तो कौन थे, कहाँ रहते थे। बुआ ਜਿਹੜੀ बुआ माता वैष्णो का रूप है। ये देखो खेल रही है। अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अमर कथा बाबा जीतो और माँ बुआ कौड़ी की। जय बुआ दी, जय बाबे दी। जय ये बाबा जी का स्थान है जहाँ बाबा जी का अंतिम संस्कार हुआ था। ये दो मंदिर हैं, इसको बाबा जी का मंदिर बोलते हैं, जो दूसरा जो बुआ जी का मंदिर बोलते हैं। बाबा जी का जन्म स्थान गारकोट गांव में हुआ था। बाबा जी एक किसान थे, खेती बाड़ी का काम करते थे अपना। बाबा जी ने अपना प्रतिदिन नियम बना लिया। माता वैष्णो के दरबार में प्रतिदिन सर्दी गर्मी जैसा ही मौसम होता था कि माता की जो मत्था टेक के आराधना करके फिर बाबा जी अपने घर में जो खेती बाड़ी का काम करते थे। 12 साल तक बाबा जी ने माता वैष्णो की भक्ति की। 12 साल के बाद बाल कन्या के अवतार में बाबा जी को दर्शन दिए।
उसके बाद उनकी वो माता जी ने दर्शन दिए। माता जी के साथ बातचीत हुई कि बाबा जी को पूछा आपने क्या चाहिए। बाबा जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं प्रसन्न हूँ। माता रानी फिर भी बोलती है भगत जी आपने, बाबा जी आपने क्या चाहिए। बाबा जी ने फिर कहा माँ, जिस कन्या के अवतार में आपने मुझे दर्शन दिए हैं साक्षात आपने मेरे साथ रहना होगा। माता रानी बोली मैं बाल कन्या के अवतार में आपके घर में आऊंगी, 5 साल तक आपको लीला दिखाऊंगी, 5 साल के बाद ऐसी घटना होगी आपने अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। कुछ समय बीतने के बाद बाबा जी के घर में अवतार में माता वैष्णो आई। बाबा जी ने उसको 5 साल तक उनके साथ लीला दिखाई। 5 साल के बाद उनकी जो चाची जोजा थी उसके साथ बेटे थे। जब बाबा जी की जायदाद प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए, बाबा जी को बहुत दुखी करते थे, पहाड़ों से गिराते थे। अचानक दुखी हो गए, उन्होंने एक दिन अपना वो गारकोट गांव उनको बिठाया कि ये रख लो जो कुछ भी आपने, मैं इस गांव से छोड़ के जा रहा हूँ। बाबा जी ने उसको छोड़ के गारकोट गांव से निकल पड़े। पहली रात उन्होंने ग्रोटे गांव में निकाली, दूसरी रात में अपने पंजोड़ में, काना चक पंजोड़ में अपने मित्र के पास आ गए। मित्र के पास आगे मित्र को लेके वजीर सिंह मेहते के पास लेके जाते हैं, कहते हैं हमें थोड़ी खेती बाड़ी दे दो। फिर वजीर सिंह मेहते के साथ बातचीत हुई कि 3 हिस्से जो बाबा जी के हैं, जो 25% वाला हिस्सा जो उसका था राजे का, बाबा जी ने उसको बावे के तिलाव जिसको बोलते हैं उस जंगल को काट कूट के अपनी उन्होंने खेती बाड़ी बनाई। थोड़े दिनों में उन्होंने काट कूट के अपनी जो कनक लगाई, लोगों के साथ साथ उनकी जो फसल तैयार हो गई। तैयार होने के बाद उसमें नाई आता है, कहता है हमें थोड़ी कनक दे दो। बाबा जी ने कहा जब तक हिसाब किताब मेरा वजीर सिंह मेहते के साथ नहीं होगा तब तक मैं किसी को दाना नहीं दूंगा। उस जो नाई था इस एरिया के जान पहचान वाले था, उसने जासूसी करने के बाद राजा की कान भर दी है। राजा ने सारी कान को लुटाना शुरू कर दी है। बाबा जी ने उनको बहुत समझाया कि अपना हिस्सा ले जाओ, हमारे जो 3 हिस्से हैं मुझे दे दो। जब भी उनकी बातचीत ना मानने पर उन्होंने लुटाना शुरू कर दी। बाबा जी ने उनको बहुत समझाया, बाबा जी के साथ अन्याय हो रहा था। बाबा जी ने उधर से खेतर से अपने घर में जाते हैं, अपने मित्र के पास जहां उन्होंने खंजर रखा हुआ था। बाबा जी खंजर लेके बाबा के तालाब पर जाते हैं, सारी बोरी की राह बना के एक ढेर लगा के बाबा जी उस तालाब के ऊपर आप खेतर पर अपने आप को खंजर मारते हैं। जब भी पहला खंजर बाबा जी आपने छाती के सीने पर मारते हैं, उस समय ऐन बारिश तूफान कड़कती बिजली आ गई। जब भी दूसरा खंजर बाबा जी अपने छाती के सीने पर मारते हैं, बाबा जी ने उस कनक के ऊपर बाबा जी ने अपना वो शरीर छोड़ दिया। बाबा जी की बाबे के तिलाब से उनकी जो डेड बॉडी उठाते हैं, पैक करके सिंबल के पेड़ में चिड़ी में उसको छुपा देते हैं। बुआ दादी रोटी खिलाती बाबे के तिलाब में जाती है, ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते जब जहाँ चिड़ी तक पहुंचती है, जब सिंबल के पेड़ को उसको सुराख दिखता है, भगवती का रूप धारण करके अपने पिता की जो लाश उतार के इसी जगह संस्कार बुआ दादी अपने पिता के साथ इसी जगह जो सदी हो जाती है, इसको सदी हो जाती है। इसको बाबा जी का मंदिर बोलते हैं, उसको बुआ जी का मंदिर बोलते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। खिलौने इसलिए चढ़ाते हैं, बुआ दादी 5 साल की कन्या के अवतार में इस बाबा जी के साथ वो इधर सदी हुई थी। भारत का कोई कोने का बंदा ऐसा नहीं जो बुआ बाबा जी को दरबार में आता नहीं है। जो देशों विदेशों से बुआ दादी के दरबार में लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामना संपूर्ण करते हैं। अभी हम करेंगे बात पंडित विकी कुमार जी से और जानेंगे कि यहाँ पर गुड़िया क्यों चढ़ाई जाती है। मैं जानता हूँ कि आपके मन में अभी एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि यहाँ पर गुड़िया क्यों चढ़ाई जाती है, तो चलिए करते हैं पंडित जी से ही बात। जय बुआ दी, जय बाबे दी। मेरा नाम विक्की कुमार है और मैं यहाँ पर पंडित हूँ। और ये जो स्थान है ये बाबा जित्तो बुआ कोड़ी का स्थान है और ये लगभग जम्मू से जो है 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं या भक्तजन जो भी यहाँ पे आते हैं तो वह तो काफ़ी दूर से आते हैं।
लेकिन आप सीधा जो है जम्मू में आकर जो है जीवल से जो है यहाँ पे सीधा गाड़ी मिलती है, तो वो वहाँ से आ सकते हैं। और अखनूर आदि प्रांतों से भी, कटरा आदि प्रांतों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, तो वो भी जो है जम्मू में आकर या अखनूर से ऑटो की सेवा है, उसमें भी जो है वो जो है यहाँ पे आ सकते हैं। और इस स्थान के बारे में मैं बताऊं तो ये बाबा जित्तो बुआ कौड़ी का जो है सती स्थान है। इस जगह के ऊपर जो है बाबा जी का अंतिम संस्कार हुआ और उनकी बेटी जो है 5 साल की कन्या जो है उनके साथ सती हो गई। तो उसी जो है चिता के ऊपर, उसी समाधि के ऊपर जो है बाबा जी के मंदिर का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे जो है कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो है स्थापना दिवस के रूप में जो है यहाँ पे मेला लगता है। तो यहाँ पे उस मेले में जो है लाखों की तादाद में जो है जगह जगह से, प्रांतों से स्थानीय लोग और जो है जो बाहर के लोग जो है यहाँ पे आकर जो है बाबा जी को अपना जो बेड़ चढ़ाते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं और बोध आदि के दर्शन करते हैं। तो दूसरी बात, जो यहाँ पे खेल खिलौने चढ़ते हैं या यहाँ पे जो प्रसाद बेटा चढ़ती है, यहाँ पे खासकर खिचड़ी का भोग लगता है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले जो है खिचड़ी का भोग लगा था। वो तो उस वजह से जो है एक प्रथा के रूप में यहाँ पे खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है। और खिलौने जो है इसलिए चढ़ते हैं कि बुआ दाती जो है 5 साल की कन्या थी और वो अपने पिता के साथ सती हो गई। तो उस वजह से जो है छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें खिलौनों से प्रेम होता है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के लुभावने जो है खिलौने लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं। और जो सुखना करके जाते हैं या मन्नत मांग के जाते हैं, तो वो भी जो है सुखना में जो है हम आपके दरबार में खिलौने चढ़ाएंगे या ये प्रसाद चढ़ाएंगे। उस वजह से जो है बुआ दाती के दरबार में, बाबा जी के स्थान में जो है खेल खिलौने चढ़ाए जाते हैं। जय बुआ दी, जय बाबा दी, जय माता, बहुत शांति जय दरबार की जय।
आशा करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर राय दीजिएगा और बताइएगा कि आप आने वाले प्रोजेक्ट्स में और क्या क्या देखना चाहते हैं। मैं आपका होस्ट शुभम लेता हूँ अब आपसे इजाज़त। तब तक के लिए जय बाबा जी तो जय बुआ दादी।